सभी साथियों को नमस्ते। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ और देखिए, मैं आज जो बात आपके सामने लेकर के आया हूँ वो बिल्कुल अलग तरह की है। दिखने में भले ही आपको जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है वो सब कुछ घिसा पिटा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन घिसा पिटा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं बहुत खास बात आपसे करना चाहता हूं और नई बात भी आपसे करना चाहता हूं। ये वीडियो आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत और बहुत खास है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड रीट इन सभी के आंसर की देखने के बाद लगभग शिथिल से हो गए और हाथ पर हाथ धर के बैठ गए कि अब क्या होगा। देखिए, ये बात मैंने क्यों कही, ये इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, देखिए, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनके 90 से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, ठीक है, वो लगभग बिल्कुल क्लियर कट सेफ हैं। लेकिन जिनका 90 से कम बैठ रहा है, ठीक है ना, मैं उनसे खास तौर से उनके लिए ये बात रखना चाह रहा हूँ। जो 90 से ऊपर है उनके लिए तो मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मेहनत की और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 90 से नीचे हैं, जो 80 क्वेश्चन पे आके टिक गए, जो 70 पे आकर के टिक गए, उनके लिए ये बात क्यों जरूरी है? इसलिए कि अभी की स्थिति ये है कि आप लोग सभी आंसर की भी देख ली आपने और आपके नंबर भी मिला लिए, क्वेश्चन मिला लिए, नंबर कितने आ रहे हैं वो भी देख लिए, और सोते उठते बैठते समय 24 घंटे दिमाग में आपके क्वेश्चन का जो रेंज जो है ना, आप सिक्योर कर रहे हैं, आपको मिला है 80 है, 90 है, 80 है, 85 है, यार उससे कम मिला है, दिमाग में वही चलता रहता है कि अब क्या करें। हमें हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। देखिए, ये एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम तो था नहीं, और बहुत सारे ऐसे जो पहली बार एग्ज़ाम देने गए हैं, ये सारे एग्ज़ाम अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद पहली बार ही दिए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या थर्ड ग्रेड का रीट का हो। हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं आज आपके सामने जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उस बात पर आऊँगा। बस खाली ये बात कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो और ये मेरी बात कहाँ तक ठीक लगी, और अब हम आगे नई ऊर्जा के साथ में कैसे जुड़ें, कैसे लगें। क्योंकि मैं ये जो बात करूँगा तो एक बार अंदर एक झटका सा लगता कि अरे यार, क्योंकि बार बार देख करके वही चीजें देख देख करके एक डर सा लगता, अंदर से एक झुंझलाहट सी पैदा होती है कि यार बार बार क्या देखना इन चीजों को। नहीं, जीवन में ऐसी कितनी समस्याएं आएगी और हम कितनी बार हारेंगे। बार बार हारने के बाद भी हम कहीं न कहीं एक ऐसी जगह होगी अंदर कि हमें लगेगा कि नहीं, हम जीतेंगे और जीत के बताएंगे। अंदर से जब ये बात कहीं से अंकुरित होती है, तब हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम नए सिरे से फिर से लग जाते हैं। और हमें लगना है, क्यों लगना है वो बात करूं उसके पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि रीट मेंस 2023 के अंदर आपने 120 क्वेश्चन कर लिए, करना भी था, मैंने पहले वाले वीडियो में कहा भी था, और उसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो है वो आपके गलत हो गए। मेरा प्रश्न यहां है कि ऐसा क्यों हुआ? आपने वही क्वेश्चन किए, ये जो बात मैं लिख रहा हूं कि वही किए जो आते थे। आप एग्जाम रूम में घुसने से पहले दिमाग में ये था कि मैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे जो आएंगी वही करूंगा, जो आते थे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसको सहज में मत लेना। क्यों? मैं पहली बात करूं कि 120 में से अगर 30 गलत हो गए, जब आप पहले तय करके गए थे कि जो आते हैं वे वही करूंगा, नेगेटिव नहीं जाने दूंगा, लेकिन फिर भी 30 की बात छोड़ो, बहुत सारे
30 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक वो रॉन्ग करके आ गए। ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने तो तय किया था कि जो आएंगे वही करेंगे। मैं अब उस बात की तह में जाऊंगा। पहली बात तो ये करूं कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था? इसको सहज में मत लेना। तो अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई दूर दूर तक की संभावना नहीं है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, ये थर्ड ग्रेड की बात अगर अपन करें तो इसमें ये बात लागू नहीं होगी। सभी ग्रेजुएशन और पीजी कर चुके हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वाली बात तो है ही नहीं। 9-10 तक के कोर्स में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो ये वाला रीजन तो अपन खत्म कर दें। अब अगली बात करें, ऐसे क्वेश्चन आ गए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। अब जैसे जीके हुआ तो जीके में कोई नई चीज आ गई, बिल्कुल नहीं आ गई, तो वो तो हमें छोड़नी ही है। तो वो तो आपने जो ऊपर के 40 से ये जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं ये तो उसमें होंगे, तो ये बात भी खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं पढ़े पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन। मैंने यहां 2 ऑप्शन ही लिखा है, लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे हैं कि चारों ही ऑप्शन पढ़े हैं, चारों ही चीजें जो ऑप्शन में दे रखी है वो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और आपने पढ़ी है और आपको चारों उत्तर सही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? मैं इस चीज पर मेन फोकस करूंगा कि 2 ऑप्शन में या चारों में या 3 में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहां हमारी गाड़ी अटकी आकर के, तो ये नहीं अटकनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब वापस इस पे आ जाता हूं कि वो टॉपिक आपने ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से क्लियर नहीं किया है। अब इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम जानते हैं सभी, फिर मैं क्यों कह रहा हूं आपको? अरे भाई, हर बार यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्लियर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इस बात पर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है, चाहे लाभ हानि का पढ़ा हो, चाहे आपने प्रतिशतता वाला पढ़ा हो, और उसका प्रश्न अगर हमारे रोंग हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने उस कॉन्सेप्ट को समझने में मिस्टेक करी है और इसलिए हमें फिर से लगने की जरूरत है। ये जीवन पूरा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ना, साइकोलॉजी में क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा वो क्या है? जीवन भर सीखते रहने की प्रक्रिया है। सीखना जीवन भर चलता रहता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो हर बार हमें कुछ न कुछ नया मिलता है। ये परिभाषा याद कैसे करते हैं? क्रो मतलब कौवा, कौवा काम करता रहता है ना, तो आदमी भी जीवन भर काम करता रहता है, वो सीखने के लिए कुछ कुछ प्रयास करता रहता है। तो हमें फिर से लगना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, हम हाथ पे 85 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 85 क्वेश्चन ही से सही हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार हमारा तो सिलेक्शन का मुश्किल लग रहा है, तो फिर हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। और ये बात कहना चाह रहा हूं, तो एक बात तो हो गई है कि हमने ठीक से नहीं किया। दूसरी बार काउंटिंग मिस्टेक, कितनी बार प्रश्न करते करते वहां अपन इतने खो जाते हैं कि हमें लग रहा कि हमने तो 120 क्वेश्चन कर लिए और घर आके देखे तो अरे यार मैंने तो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे। तो ये काउंटिंग मिस्टेक भी बहुत सारों ने की है, मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं। वही मार्कशीट में रॉन्ग भरे, वही मार्कशीट में उधर से पढ़ा क्या और उसमें भरा क्या, ये मिस्टेक। लेकिन ये सिली मिस्टेक की संभावना मैं बहुत कम मानता हूं। टाइम मैनेजमेंट का गड़बड़, ये भी कम। सबसे प्रबल जो गलती है हमारी, ये वाली, पढ़ रखा है टॉपिक को फिर भी 2 में कंफ्यूजन। मैं चारों की बात नहीं करूं, 2 ऑप्शन में मिस्टेक हुई है। ये 2 ऑप्शन की मिस्टेक जो हो गई है, इसको क्लियर करने के लिए हमें नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके लिए लगना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जो हो गया,
क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अभी, मुझे ऐसे वर्ड का यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं और बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं। और जैसे कोई नया वीडियो आता है किसी का और कोई ऐसा लिख दे कि अरे कट ऑफ तो बहुत गिर गई और धड़ाधड़ कट ऑफ गिर गई, और फिर हम फट से उसको खोल के देखने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मैं तो मेहनत पर विश्वास करता हूँ। और सीधी सीधी बात, सेकंड ग्रेड के अंदर क्या हुआ था, सेकंड ग्रेड के अंदर जो पेपर आया था सभी ने एक ही बात बोली, पेपर बहुत टफ आया था, पेपर बहुत मुश्किल आया था, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था, ग्रेजुएशन लेवल के सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। ऐसी बात नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल की बात करो तो क्या आपने जो सर्कल या 2D का कॉन्सेप्ट जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह आते हैं, तो क्या आपने ये क्या नहीं पढ़े क्या? फिर आपके ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो गया? इसलिए हुआ वही वाली बात कि कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर नहीं किया। मैं इन दो चीजों पर फोकस करूंगा, पहला और दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं पर आपको फोकस करना है और आपको फिर से लगना है, मातम नहीं मनाना है। ये तो जीवन है, चलता रहता है। एग्जाम, कितने एग्जाम हुए, कितने लोग निकल गए, कितने रह गए, फिर नए सिरे से बैठे। तो आने वाला जो वैकेंसीज है, क्यों नहीं हम उसके लिए अभी से लगें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हम वैकेंसी का वेट करते हैं। अरे यार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अरे कब आएगी, वैकेंसी आएगी तो फिर हम अब ये करें। एक किसान बारिश का वेट नहीं करता है। राजस्थान में जो मानसून का सिस्टम है, वो मई और जून में अपने खेतों की तैयारी शुरू कर लेता है। जैसे ही अपना इधर से फसल पूरी होती है, वो अपने खेतों में से कंकड़ पत्थर बीनना, कांटे साफ करना, खेतों की सफाई करना। उसको मालूम है कि जून लास्ट वीक में और जुलाई के अंदर मानसून आएगा और बारिश होगी, वो तैयारी शुरू कर लेता है। हम किसान तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं होता, फिर भी वो प्रिपरेशन करता है अपनी तैयारी के लिए, अपनी फसल के लिए, आगे के लिए। तो हम अगली फसल की तैयारी के लिए क्यों नहीं लगे? एक फसल खराब हो गई तो क्या हम बिल्कुल बैठ जाएंगे क्या दुखी होकर के? नहीं, हमें आगे के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आज इस बात को कि 120 में से 30 प्रश्न गलत हुए, तो वो 30 प्रश्न गलत क्यों हुए, वो 30 प्रश्न गलत हमारे इन दो रीजन से हुए हैं और इन दो रीजन को हमें मजबूत करना है। पढ़ रखा है फिर भी गलत हो गया, क्यों? हमें अगली वैकेंसी आए उसका वेट नहीं करना है। सरकार अपना काम करती रहेगी, हमें अपना काम करना है, हमारी पढ़ाई हमें जारी रखनी है और हमें इन दो बिंदुओं पर ध्यान रखना है। और ये जो 30 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए, इन 30 प्रश्नों को सही करने की रणनीति हमें बनानी है और हम बनाएंगे। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप नौकरी में नहीं आ जाते, मैं आपका हाथ और आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और लगे रहें आप अपने इस CMPC चैनल पर, ताकि आपको अपनी मंजिल मिल सके। थैंक्स।